वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम रेडियो के सितारे और उमर और फहीम से हम बातें कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यूजुअली जब डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके सामने आ रहे होते हैं। रूटीन से हटकर जब आप गुफ्तगू करते हैं या रूटीन से हटकर आपको ज़रा सी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली आपके मिजाज पर और आपके मूड पर बहुत अच्छे असरात आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिल रही हैं जो यकीनन मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, जिनसे मैं भी एग्री करती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, जिससे आप एग्री करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर सामने वाला उससे एग्री कर रहा हो। तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है बेहतरीन हो रही है। कोशिश कीजिएगा कि उन चीज़ों को सुनें और गौर करें और उसको अपनी निजी लाइफ में थोड़ा सा देखें, उनसे कंपेयर करेंगे। ये जो बातें यहाँ पर हो रही हैं आपकी अपनी निजी लाइफ में, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इंटरनेट का दौर है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, डिजिटल दौर है, दौर बड़ा जदीद हो चुका हुआ है। आपके मोबाइल पर एक क्लिक के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप अपनी आवाज़ बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, चाहे कितनी भी पैथेटिक आपकी आवाज़ हो, लेकिन वो जो खुश होने वाली बात है आप उससे खुश हो सकते हैं। तो इंटरनेट पे जो आजकल वैसे तो वेब रेडियोज़ हमेशा से रहे हैं जो लोकल पे हो रहे होता है। आपने इंटरनेशनल रेडियोज़ पे भी आपने काम किया है, डेफिनेटली आपको उसका चार्म भी पता है। लेकिन बहरहाल फिर भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पे ही रेडियो करके खुश हो रहे होते हैं और अपने नाम के साथ आरजे प्रोफाइल के साथ वो चीज़ें ऐड ऑन कर रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, पीछे पूरी एक जनरेशन है उसके पीछे, तो वो लोग इससे इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट पड़ता है उनके टैलेंट पे? देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बताऊंगा। मैं कहूंगा जितने लोग काम करना चाहते हैं करें। ये अच्छी चीज है। जितना कंपटीशन बढ़ेगा, जितने लोग आगे आएंगे, उतना पुराने लोग भी अपना लेवल और गेम ऊपर करेंगे। देखिए, जब से ये डिजिटल आया और अब ये वो दौर है जहाँ पे आपको हर वक्त अपडेट रहना है। आज अगर आप नंबर 1 है, आप अपनी मेहनत जारी नहीं रखेंगे, अपने आप को इनोवेट नहीं करेंगे, आप रिप्लेस हो जाएंगे। दुनिया में कोई इंसान इस वक्त इररिप्लेसेबल नहीं है और ये हमें वक्त दिखाता जा रहा है कि आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते। यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। सेकेंडली ये चीज कि जब प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट आ रहे हैं तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एट द सेम टाइम मैं उन यंगस्टर से कहूंगा कि जब आपको प्लेटफॉर्म मिला है तो प्रोफेशनली नहीं, लेकिन अब आपके पास डिजिटल के थ्रू ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जहां आप सीख सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प ले लें, गाइडेंस ले लें और एक्सेप्टेंस रखें। जैसे फरीन ने स्टार्ट में बोला कि अब कोई जितने नए लोग हैं वो सुनना नहीं चाहते। मैं अपने आप को समझता हूँ, आई एम वेरी यंग, आई हैव डन ओवर 4000 लाइव शोज, बट स्टिल आई से कि मैं एक लर्नर हूं और मैं आखिरी सांस तक लर्नर रहूंगा। आपको किस वक्त क्या चीज क्या सिखा दे आपको खुद नहीं पता। और आप कभी भी अपनी इस्लाह नहीं कर सकते, आपको देखने वाला बताएगा आपने ये गलती। तो ओपन रहें, एक्सेप्टेंस रखें। और जितने यंगस्टर्स हैं जो प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, जो वायरल हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो क्वालिटी और सही काम नहीं कर रहे, वो बेहतर कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प ले लें तो वो उनके लिए बेहतर होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे और बहुत सी चीजों में आ सकते हैं। जैसे एक मिसाल दूं, टिकटॉक का आपने जिक्र किया, आप उस पे एक ऑडियो के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं गेस्ट को अगर आप ऑन स्क्रीन लेकर आके उनसे 1 घंटे का इंटरव्यू करें, सो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। तो अगर वो ट्रेनिंग ले लें तो वो अपने उस व्यूअरशिप को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दे कैन वर्क ऑन देयर ओन सेल्स। कहने का मकसद ये कि देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। कभी भी, जैसे फरीन ने कहा, सैटिस्फाई ना हो। आपको एक चीज मिल गई है, मिल गई, आगे क्या, आगे कैसे बढ़ना है, क्या कुछ करना है, तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस। सही। फरीन, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगी? मैं, उमर ने इतना सारा कुछ अच्छा बता दिया। मैं इसमें ऑनेस्टली मेरा भी यही सोच है जो उमर कह रहे हैं, तो टू बी मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से यही सब होना चाहिए। मुझे ये लगता है प्रोफेशन जो भी होता है, रेडियो बेसिकली जो है, जब हम रेडियो करते हैं यूजुअली तो हमें लग रहा होता है ना कि एक माइक्रोफोन सामने है और पता नहीं आपको कौन कौन कहाँ सुन रहा है। इवन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक लिसनर भी होता है। अगर आपको पता हो कि वो तो डेफिनेटली मुझे सुन रहा होगा या मुझे वो सुन रही होगी, आप पूरा प्रोग्राम कर जाते हैं। आपको फर्क ही नहीं पड़ता मैसेज आता है नहीं आता है, कॉल्स आती है नहीं। यहाँ मैनेजमेंट के इशू जरूर होते होंगे, लेकिन बहरहाल आपका अपना जो इनर है ना वो सेटिस्फाई हो रहा होता है। अच्छा, बेसिकली होता ये कि आजकल जिस तरह इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, बार बार अगेन वो बात इसलिए आ रही है क्योंकि जो टैलेंट है और जो स्किल्स है ना वो कहीं ना कहीं पर सफ़र कर रही हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। लोगों को ये रियलाइज़ करवाना बहुत एक मुश्किल काम हो चुका है। जो वो आप कर रहे हैं वो बस नहीं है, वो बेसिकली ज़र्रा बराबर है, वो पॉइंट है। उस पॉइंट को आपने अगर इतना समझ लिया है तो जो इतना करके बैठे हैं उनको अपना थोड़ा सा लगना शुरू हो गया। ऐसे ही है। मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊं, रेडियो की इम्पोर्टेंस के हवाले से कुछ मैं यहाँ जिक्र करूँगा।
देखिए, रेडियो मुझसे पूछे मेरे लिए रेडियो क्या है? रेडियो मेरे लिए जिंदगी है। किसी भी आरजे के लिए माइक एक नशा है, ऐसा ही जिस माइक के बगैर वो रह नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा। आप यकीन करें, मेरा 16 आवर का वर्क डे रूटीन होता है, मैं थका हुआ होता हूँ, बुरी हालत होती है, लेकिन जब मैं ऑन एयर आता हूँ और अपना प्रोग्राम करके बाहर निकलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे में किसी ने नई रूह डाल दी, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, कंप्लीट हो गया। मीडिया की अगर बात करें, रेडियो पहला स्टेप है और ये सबसे मुश्किल है। उसकी वजह क्यों? ऑन टीवी यू सी इट, ऑन रेडियो यू क्रिएट इट। आज मेरे पास रेडियो पे ये ताकत है, मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि वो अपनी आंख बंद करें और सिर्फ सुने कि मैं क्या कह रहा हूं। जब मेरे पास ये ताकत है कि मैं किसी की इमेजिनेशन में एक तस्वीर बना सकता हूं, अपने अल्फाजों के थ्रू एक पिक्चर पेंट कर सकता हूं, उनको एक दूसरी दुनिया में ले जा सकता हूं, यहाँ बैठे बैठे दुनिया घुमा सकता हूं। exactly. मेरे पास कितनी पावर है क्रिएटिविटी की, लोगों की इमेजिनेशन से खेलने की। वर्ल्ड क्रिएट हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, आप कभी नॉवल रीड करते हैं लोग, जब वो नॉवल रीड करते हैं और उसी नॉवल जो उन्होंने पढ़ी है वो उसकी मूवी देखते हैं, उनको मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन ने ऑलरेडी उन अल्फाजों के थ्रू कुछ अपने जहन में पिक्चर बना लिया और आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी कभी बीट ही नहीं कर सकती। आप उसको पिक्चराइज कर ही नहीं सकते। तो ये ताकत और ये पावर है रेडियो की, जो एक ब्रॉडकास्टर समझे। तो कि आपने जिक्र किया कि आप बंद कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, अगर तो मैं ये सोचूं कि मैं इस बंद कमरे में हूं और मेरे सामने अकेला है, कोई सुन रहा होगा नहीं सुन रहा होगा, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि एक इंसान भी जिसकी जिंदगी मेरी उस आवाज पे, मेरी उस बात पे है, मेरे एक अच्छे सेंटेंस से किसी की जिंदगी बन सकती। किस तरह? कोई बहुत डिप्रेस्ड है और मेरे शो से उसको मोटिवेशन मिलती है, उसने काम शुरू कर दिया, काम शुरू करके उसको कुछ ना कुछ मिल गया, जिंदगी संवर गई, उसकी फैमिली की, उसकी जनरेशन की। बिल्कुल। तो पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि आप इस चीज को इस तरह से देखें कि एज अ आरजे मैं लोगों का साथी हूं। वो मेरी फैमिली है लिसनर्स की, जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, जो मुझसे कभी मिले नहीं, वो शायद मुझसे जिंदगी में मिले भी नहीं, लेकिन सिर्फ जो हमारे खूबसूरत रिलेशन है आरजे और लिसनर का, वो उस 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वो हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि मेरे अल्फाजों के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता। जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर ना। इंडीड। आप यकीन करें, एट 105 हम ईद, बकरीद और जितने स्पेशल इवेंट्स हैं उस पे कंबाइन शोज करते हैं। जिस साल 7 साल से कर रहा हूं मैं 105 के साथ, जिस साल अगर किसी वजह से मेरा एक स्पेशल डे पे मैं कभी स्किप नहीं करता, शो स्किप हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ईद नहीं है। मैं इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। सही बात है। इमेजिन मैं ईद पे बैठा हूं और मुझे कॉल आई सऊदी अरेबिया से कि मैं काबे के सामने हूं, काबा मेरे सामने है और मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूं और आप का शो सुन रहा हूं। कितनी बड़ी बात। आप सोचे, जब मुझे वो कॉल आई थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक स्पेशल मैं आपके साथ और शेयर करूं कि एक कोई जिला है सिंध के अंदर ही, कहा मैं उसका नाम तक प्रोनाउंस नहीं कर सकता, सही, मैं जानता ही नहीं वो जगह का है। वहां से एक लिसनर मेरा, पूरा उनका जितना मोहल्ला है, मैसेज होता है 15-20 रुपए का, हमारे लिए आम सी बात है, लोगों के लिए नहीं। वो घर घर से 1 रुपया जमा करके 20 रुपए जमा करके इजी लोड कराते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मैसेज कर सकें कि हम तमाम गांव वाले आपको सुन रहे हैं। वाओ। तो सोचें, उस मैसेज की वर्थ मेरे लिए लाखों करोड़ों से ज्यादा। बिगर अचीवमेंट। देखिए, आई लिव फॉर समथिंग कि मैं, मेरी जिंदगी की कोशिश है कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, मेरी वजह से कोई कुछ सीख ले, मेरी वजह से मैं एक पॉजिटिव रोल प्ले कर दूं हमारी जनरेशन में, हमारी कंट्री में, हमारी बिल्डिंग ऑफ नेशन में। और ये हर किसी का किरदार होता है। अगर कोई समझता है कि हम मीडिया पे तो कर सकते हैं, नहीं। अगर मैं बाहर रोड पे झाड़ू भी लगाता हूँ तो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से सफाई हो रही है, बीमारियां खत्म हो रही हैं। तो बात है पर्सपेक्टिव की कि यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर और अपने काम को ओन करें। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको ओन करें, दिल से करें और खुश रहें। और जो दिल से करते हैं, जब आप ओन करते हैं, ऑटोमेटिकली दिल से होता है, वो बेस्ट ही होता है। जब फरहीन, फैंस को कैसे टैकल करती हैं? फैंस मुझे टैकल करते हैं। अच्छा। हाँ, ऑनेस्टली नहीं, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इसलिए मैंने कहा कि फैंस मुझे टैकल करते हैं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं बहुत ज्यादा अपसेट होती हूँ तो घर में किसी से कोई खास बातचीत नहीं करती। मैं अपने फेसबुक पे जाती हूँ और अपने पेज पे जाके जो भी चीज है वो ठक 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 लिख दी। और उसके बाद ना जो उन लोगों का एक प्यार और उनका एक रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है,
तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, सही, वो मुझे हेल्प करते हैं। तो जिस तरीके से लोग मुझे ओन करते हैं या जिस तरीके से वो मुझे प्यार कर रहे होते हैं या मुझे गाइड कर रहे होते हैं, ऑनेस्टली मुझे अच्छा लग रहा होता है। तो एक्चुअली वो एक मेरी बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे बात करते हैं या मेरी फिक्र करते हैं या मेरे बारे में कोई चीज़ चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं। तो मैं ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को लेके फोकस्ड रहती हूँ वो लोग हैं जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे। और वहाँ पे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं वीक में एक दिन बैठ के घंटों मतलब बैठ के मैं एक एक मैसेज खोल के खुद देखती हूँ और एक एक मैसेज को रिस्पॉन्ड करती हूँ। वाओ, ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपको लोग प्यार दें, लोग आपको सपोर्ट करें और उसके बाद लोग क्या चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, क्या क्या करना चाहिए। तो वो मेरे मजे का एक नशा है। केयर और लव हमेशा से अच्छा लगता है, आपको मोटिवेट भी कर रहा होता है, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं। अगर आप बैड मूड में हो, अचानक से कोई अगर आपको कहे कि यार बहुत अच्छी लग रही हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, ऑटोमेटिकली आप ये सारी चीज़ें आपके बैक पे चली जाती हैं और आप अचानक से मोटिवेट हो जाते हो और ये जानने की कोशिश करते क्या है, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं इतनी देर से मुझे पता लगा। फैंस को कैसे डील करते हैं उमर? सेल्फीज के जरिए? वेल, अब सेल्फी का दौर आ गया। हाँ। जो आप ट्रेडिशनल रेडियोस आए तो वो एक्चुअल फैन फॉलोइंग थी कि लोग खत पे खत आ रहे हैं और ऐसे ऐसे खत आते थे, एक्सट्रीमिज्म में भी खत आते थे, तोहफे आते थे, चीजें आती थी। अब वाकई सेल्फी का दौर। आपने देखा है वो दौर खतूत वाला? मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने बहुत सुना है, क्योंकि आई एम अ पर्सन जो हमारी जितनी रिच हिस्ट्री थी मैंने उससे बहुत सीखा है, उनसे बहुत पूछा है और मैं उस चीज को बहुत डियरली मिस करता हूँ। वो थी क्रेजी फैन फॉलोअरशिप। ये तो आपकी एक वो फैन फॉलोअरशिप है जो एग्जिस्ट नहीं करती। आज मेरे पास मिलियन फॉलोअर्स हैं, अगर वो कहाँ है? वेयर इज द लव? अगर मुझे ना कि मैं एज कंपेयर्ड, मैंने आपको जो एक मैसेज वाली मैसेज वो एक्चुअल आपका है। Exactly. होता क्या है कि फैंस का आज भी ये है, जो रेडियो का कोर लिसनर है, कि अगर आपने उनका मैसेज नहीं पढ़ा या कॉल नहीं उठाई, रात को खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, इन फीमेल आरजेस का अलग होता है, मेल आरजेस का अलग सिलसिला होता है। एक बड़ा फनी वाकया, मेल आरजेस की फीमेल फैंस होती हैं, फीमेल के मेल फैंस होते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा, क्योंकि अब विद टाइम मैं सिर्फ स्पोर्ट्स और जो है पॉजिटिविटी मोटिवेशन के टॉपिक्स पे करता हूँ, एंटरटेनमेंट कम करता हूँ। सही। उसके बावजूद मेरी जो फॉलोअरशिप है वो मिक्स्ड है, जिसमें लड़के लड़कियां, ज्यादा उम्र के लोग, अंकल आंटी सब हैं और सब बहुत ज्यादा जो है उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। अब एक सबसे मजेदार वाकया, सब फनी वाकया मैं शेयर करूंगा, जो मैं हमेशा याद रहेगा, कि एक मैसेज आया मुझे और मैसेज के बाद वो कॉल भी आई जब मैंने मैसेज नहीं पढ़ा। तो कॉल आई, हेलो जी सलालेकुम उमर भाई, आई लव यू, मैरी मी। सो इट वाज क्वाइट फनी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये आपका एक एक आपका लिसनर आपके लिए इतना स्पेशल है। हाँ। और मैं अपने हर फॉलोअर को, अपने हर फैन को, अपने हर लिसनर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और उन सारे आर्टिस्ट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अब हमारे बहुत से इस तरह के शोज होते हैं जो अपने लिसनर्स के या कॉलर्स को इंसल्ट करके, उनका मजाक उड़ा के चीजें कैरी करते हैं। सो मजाक करें लेकिन किसी की दिलजोई ना करें, क्योंकि वो लिसनर के लिए आप क्या मुकाम रखते हैं शायद आप कभी समझ भी नहीं सकते। तो आप उसको कोई एक मौका दें कि वो जितना आपको रिस्पेक्ट करता है, ऑनर करता है, फॉलो करता है, तो एटलीस्ट एक, मैं आपको मिसाल दूं, अभी रिसेंटली एक मेरा शो होता है, उस शो में एक लिसनर है जो 50 to 60 मैसेजेस करता है। मैंने उससे उसका नंबर मंगवा के उसको एक दिन कॉल किया, एड्रेस देके मैंने एक छोटा सा उसके पास गिफ्ट भिजवा दिया। आप यकीन करें, जब मैंने उससे फोन पे बात की, उससे बात नहीं की जा रही थी, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इमेजिन दिस इज द पोजीशन एक आरजे का मुकाम होता है। तो फिर जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप फिर उसको कैरी भी करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वही वाली बात आ जाती है ना, कि अगर एक आरजे जो है वो किसी लिसनर के लिए बहुत कुछ है, तो वो एक लिसनर भी एक आरजे के लिए बहुत कुछ होता है। बेसिकली सारा कॉन्फिडेंस जो है वो वहाँ से बूस्ट हो रहा होता है। और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अगर हम किसी भी मुकाम पे पहुँच जाते हैं, किसी जगह पे हम पहुँच जाते हैं, जो हमारा ड्रीम होता है, वो लिसनर आपके ड्रीम से बहुत अलहदा होकर सोचता है। तो वो जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं उसको थोड़ा सा हम ले रहे होते हैं
हैं और समझ रहे होते हैं, और अगर आप ओन कर लेते हैं तो ज़रा चीज़ें बहुत आप आसानी से कर लेते हैं। उमर, थैंक यू सो मच। फरहीन, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बट आपको पता है रेडियो वाले जो हैं जब बोलना शुरू करते हैं तो दिल चाहता है बस बोलते ही चले जाएं। यूजुअली जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वो कंटेंट बेस्ड होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस पर हम अपना प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से टीवी पे भी होता है। ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि 105 के जो दो फेमिलियर आरजेस हमारे पास यहाँ पर आके बैठे हैं, हम उनका आपको बताना चाह रहे थे कि उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में रेडियो किस तरह वो लेके कैरी करते हैं। ओवरऑल यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, गौर भी किया होगा। अपने पसंदीदा आरजेस को आप लोगों ने आज सिर्फ सुना नहीं है, देखा भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आएंगे आप लोगों के पास कुछ इसी तरह के सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। उस वक्त तक रखना है अपना बेहद ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।